श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में पढ़ रहे थे। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम रेस्पायरेशन के टॉपिक की बात कर रहे थे। रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों ने देखा है, हमने एरोबिक रेस्पायरेशन, एन एरोबिक रेस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म्स होती हैं उनके अंदर किस प्रकार से आपको ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है, ईटीएस है, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, या फर्मेंटेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, वो सारी जानकारियाँ आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो वहाँ पर एटीपी के निर्माण के लिए किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है, उसके लिए एक थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी का हम लोग जिक्र करेंगे कि उस थ्योरी के अंदर क्या कुछ बताया गया है और कौन सी वो थ्योरी जो है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग देखेंगे कि एटीपी सिंथेसिस के लिए जो थ्योरी दी गई है उसे हम लोग कह रहे हैं कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी जो है वो प्रपोज्ड की गई है। आप लोग देखेंगे कि ये जो थ्योरी दी गई है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है? पी मिचेल के द्वारा दी गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि एटीपी सिंथेसिस के लिए जो थ्योरी है वो है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया है? पी मिचेल के द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन आप लोग देखेंगे कि एक प्रकार की कपलिंग मेम्ब्रेन का काम करती है। क्या काम करती है? कपलिंग मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम करती है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से आप लोग देखेंगे कि जो NADH बनता है तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि एक प्रकार का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो विकसित हो रहा है। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि इसी इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है? ऑक्जिसोम जो है वो पाया जाता है। इस ऑक्जिसोम की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी है कि भाई इसके अंदर एक बेस पोर्शन होता है, स्टाल्क पोर्शन होता है और हेड पोर्शन होता है। तो आप लोगों को पता है कि बेस पोर्शन जो है इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप लोगों ने कहा था OSCP, यानी ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन पाई जाती है जो कि बेस पोर्शन में प्रेजेंट होती है। और इस प्रोटीन का क्या काम है? तो आप लोग देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन से इन F0 F1 पार्टिकल या ऑक्जिसोम्स या रेस्पिरेटरी पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या आपने कहा था कि फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको अटैचमेंट करवाने का काम किसका है? इस प्रोटीन का आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि इसी ऑक्जिसोम का जो हेड पोर्शन होता है वहां पर एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है ये क्या काम करता है? फॉस्फोराइलेशन का काम करता है। यानी कि यहां पर क्या होगा? एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगी और उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि क्या फॉर्म कर दिया जाएगा? एटीपी जो है वो फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा काम आपके ऑक्जिसोम्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। और इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन के कारण से आप लोगों ने कहा है ईटीएस के अंदर ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में करने का काम करते हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरी किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है? कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? पी मिचेल के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। डायग्रामेटिक रूप से हम लोग इसे देखते हैं कि आपको किस प्रकार से ये थ्योरी देखने को मिलेगी।
आप लोग देखेंगे कि ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये आप लोग देखेंगे कि इसका आउटर सरफेस है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस। और ये क्या है? इसका इनर सरफेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की एक स्पेशल स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन की संरचना कुछ इस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इस संरचना के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन सुगमता से हो जाए। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसी इनर मेम्ब्रेन पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ये लगा हुआ है आपका ऑक्सीसोम्स, जिसे आप लोग कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग देखते हैं कि इसी इनर मेम्ब्रेन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। साइटोक्रोम सिस्टम पर आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या होता है? जो NADH होती है उससे प्रोटॉन निकल कर आते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं? बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आउटर सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और इनके ट्रांसपोर्टेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहां पर ये सारे के सारे प्रेजेंट हो गए। तो क्या बन जाएगा? एक प्रकार का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो विकसित हो जाता है। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ इंटर करता है और यहां पर इसकी इंटरिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्या होगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बना देगी? ATP का निर्माण कर देगी। क्योंकि यहां पर क्या है? एक एंजाइम पाया जा रहा है। कौन सा? आपने कहा ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये ATP सिंथेटेज एंजाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। किसके अंदर देखने को मिल रहा है? तो आपने कहा ऑक्सीसोम जो है इसका क्या है? ऑक्सीसोम का जो हेड पोर्शन है वहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा आप लोगों को पता है कि ये क्या है? ऑक्सीसोम का बेस पोर्शन है और इस बेस पोर्शन के अंदर क्या है? OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा है कि कीमोओस्मोटिक थ्योरी के अंदर ATP का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, जो कि आप लोगों के P मिचेल के द्वारा प्रपोज्ड की गई है। तो आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको कुछ स्पेशल प्रकार की देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन जो होते हैं वो इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो विकसित हो जाता है। जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विकसित होता है आप लोग देखेंगे कि इस इनर मेम्ब्रेन पर जो हमें ऑक्सीसोम देखने को मिल रहा था उसके अंदर एक प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होता है कि ATP के
सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एटीपी सिंथेसिस करता है ये एंजाइम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, कुछ प्रोटॉन्स जो हैं वो वापस इनर सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसके ट्रांसपोर्टिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये फॉस्फोराइलेशन की क्रिया के माध्यम से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर क्या बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण कर देता है। ये आप लोगों को देखने को मिलता है कीमोओस्मोटिक थ्योरी के अंदर, जो कि आप लोगों के ईटीएस से ही रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कीमोओस्मोटिक थ्योरी क्या है, उसके लिए ये मैटर आपको हेल्पफुल रहेगा। किसके द्वारा ये प्रपोज्ड की गई है, वो सारा का सारा आई थिंक आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें कीमोओस्मोटिक थ्योरी के बारे में जो है देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर मैटर कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट मैटर की हम बात करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को जो रेस्पायरेशन के जो प्रोसेस है मैकेनिज्म के, उनके अंदर जो भी आपका भले ही एरोबिक रेस्पायरेशन आए या एन एरोबिक रेस्पायरेशन आए, वो सारे का सारा मैटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे टॉपिक आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। शॉर्ट जानकारियाँ आप लोगों के पास में है संक्षिप्त नोट के रूप में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा और पूरे मार्किंग आने की यहाँ पर आप लोगों को संभावना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में एक पाथवे और आप लोगों को रेस्पायरेशन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग जिक्र करते हैं। हम कहेंगे इसे एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे। ये एक प्रकार का पाथवे जो कि आपको ये भी रेस्पायरेशन के अंदर देखने को मिलेगा, एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे। अब ये एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे क्या है, इसके अंदर क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसको हम एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पाथवे के बारे में जो रिपोर्टिंग दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, एंटनर के द्वारा और ड्यूडोरोफ के द्वारा ये सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो दी गई है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये जो पाथवे है वो मोस्टली आप लोगों को बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जीवाणुओं के अंदर इस प्रकार का रेस्पायरेशन का पाथवे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां पर भी क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपने कहा कि हमने क्या काम किया था, ग्लाइकोलाइसिस का काम किया था। ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से आपने जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड बनाया था एरोबिक रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर, और फिर आपने कहा कि इस पायरुविक एसिड को आगे और ऑक्सीजन मिलती है, एरोबिक रेस्पायरेशन की घटना आगे और आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आपने कहा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आप लोगों ने क्या बना दिया था, एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कर दिया था। और इसी के बाद में आपने कहा कि एसिटाइल को एंजाइम ए के बाद में जब ये एसिटाइल को एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचता है तो इस मैट्रिक्स के अंदर फिर क्या काम होता है, जो क्रेब साइकिल है वो सारा का सारा काम किया जाता है। एनर्जी जो है वो सारी की सारी फॉर्म की जाती है क्रेब साइकिल के माध्यम से। और इसके बाद में जो भी NADH या FADH बनते हैं उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। तो कहने का मतलब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस ETS और क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल और ETS के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता है। एंटनर और ड्यूडोरोफ ने बताया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो आपको थोड़ा सा अलग प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है
वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके लिए इन्होंने जो पाथवे दिया है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटरनर ड्यूडोरोफ पाथवे, जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को शो करता है। इस पाथवे के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, बात करते हैं हम। एंटरनर ड्यूडोरोफ का मानना है कि इस पाथवे के अंदर ग्लूकोज से बनाई जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनती है, इस स्थिति में क्या यूज किया जाता है, एटीपी यूज किया जाता है। क्या बन जाता है इससे, एडीपी जो है वो बन जाती है। और ये सारा का सारा काम एक एंजाइम की उपस्थिति में, किसके, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड जो है वो तैयार की जाती है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट बनता है 2 कीटो 3 डिऑक्सी फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड, ये बना दिया जाता है। आगे आप लोग देखेंगे कि इस 2 कीटो 3 डिऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड से 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये 2 प्रोडक्ट कौन से हैं, आप लोग देखेंगे कि एक तो बनेगा पायरुविक एसिड और एक बन जाएगा 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड। इस 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड से फिर से बनेगा क्या, पायरुविक एसिड। अब आगे आप लोगों को पता है कि पायरुविक एसिड जो होता है इसका क्या होता है, आगे रेस्पिरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस प्रकार का रेस्पिरेशन शो करेगा, ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और सेम ही ये क्या शो करेगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये भी शो करेगा। तो ये सारा का सारा आपको कहां पर देखने को मिलता है, एंटरनर ड्यूडोरोफ पाथवे के अंदर। और आप लोगों को पता है कि ये जो 3-PGAL बनता है ये क्या होता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसका प्रोडक्ट होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, इसका मतलब आगे जो है वो पायरुविक एसिड बनाया जाता है 3-PGAL 1,3-डाई-PGAL, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसके आगे आप लोगों को पता है पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड जो है वो सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है एंटरनर और ड्यूडोरोफ ने रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर एक अलग प्रकार के पाथवे की खोज की है। इस पाथवे को हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटरनर ड्यूडोरोफ पाथवे के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। जहां पर आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। अब यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो एटीपी की उपस्थिति में होता है, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। फिर आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, जिस तरह से आपने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के नाम से यहाँ पर इसे आप लोग जानते हैं। और ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड होता है आप लोग देखेंगे कि एक दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं 2 कीटो 3 डिऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये फिर क्या करता है, 2 प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है। एक तो डायरेक्टली पायरुविक एसिड बना देता है, और इस पायरुविक एसिड का जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आप लोग देखेंगे कि क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल जो है वो बनाया जाएगा। या ये क्या कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड बना रहा है, जो कि आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से भी क्या बनेगा,
पायरुबिक एसिड बनेगा। इस पायरुबिक एसिड का फिर से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वही आपके लैक्टिक एसिड और एल्कोहल जो है वो बनाए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर इस प्रकार का पाथवे भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है, एंटनर और ड्यूडोरोफ के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा कि कीमोओस्मोटिक थ्योरी क्या होती है, एंटनर ड्यूडोरोफ पाथवे जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। आई थिंक ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।